वो अकेला ही चला था जान दे मंजिल मगर, वो अकेला ही चला था जान दे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए कारवां बनता गया, कारवां बनता गया, कारवां बनता गया, कारवां बनता गया, हाँ कारवां बनता गया। मुल्क के गरीब, तालीम याफ्ता, मजलूम व महरूम बासलाहियत अफराद को इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचाने वाले इनकलाबी सियासतदान अल्ताफ़ हुसैन 17 सितंबर 1953 को कराची के इलाके AB सीनियर लाइन के गवर्नमेंट क्वार्टर नंबर F18/6 बैरिक नंबर 24 में रहायश पजीर नज़ीर हुसैन के घर पैदा हुए। आपने अपनी इब्तदाई तालीम वेलजी अल्लाह रखा स्कूल से हासिल की, जबकि मैट्रिक 1969 में जेल रोड पर कायम गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल उस्मानिया कॉलोनी से किया। इसी दौरान आपकी फैमिली AB सीनियर लाइन से जहांगीर रोड के सरकारी क्वार्टर F176 में मुंतकिल हो गई। आपने 1972 में सिटी कॉलेज से इंटर, जबकि 1974 में इस्लामिया साइंस कॉलेज से BSc किया। दौरान तालीम NCC की लाजमी ट्रेनिंग हासिल करने के बाइस 1 साल तक पाक फौज के 57 बलोच रेजिमेंट में बतौर कैडेट खिदमत अंजाम दी। 1970 के अवाइल में आपके अहल खाना ने अलीजाबाद के ब्लॉक नंबर 8 के मकान नंबर 494 में मुस्तकिल सकूनत अख्तियार की। उनकी रहायशगाह को उनके टेलीफोन नंबर के बाइस पूरी दुनिया में 90 के नाम से पहचाना जाता है। अल्ताफ़ हुसैन को बचपन ही से डॉक्टर बनने का शौक था, जिसके बाइस 1976 में जामा कराची में B फार्मेसी में दाखिला लेने की कोशिश की। नाकामी के बाइस दीगर तलबा के साथ मिलकर उन्होंने BSc एक्शन कमेटी कायम की और एहतजाजन अल्ताफ़ हुसैन ने पहली बार भूख हड़ताल की। 9 माह की एहतजाजी तहरीक के बाद तमाम तलबा को B फार्मेसी में दाखिला दे दिया गया। जामा कराची में मुख्तलिफ कौमियतों के तलबावीन की मौजूदगी के बाइस अल्ताफ़ हुसैन ने 11 जून 1978 को ऑल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी और APMSO के पहले बानी व चेयरमैन बने। आपको 14 अगस्त 1989 को बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार से मैसूरीन पाकिस्तान की वापसी के हक में मुजाहरा करने की पादाश में गिरफ्तार करके 2 अक्टूबर 1989 को फौजी अदालत से 9 माह कैद और 5 करोड़ की सज़ा सुनाई गई। ये अल्ताफ़ हुसैन की पहली गिरफ्तारी थी। आप सज़ा मुकम्मिल होने के बाद 28 अप्रैल 1980 को रिहा हुए। 1989 में B फार्मेसी की तालीम मुकम्मिल करने के बाद 1980 में M फार्मेसी में दाखिला लिया, लेकिन एक तलबा तंजीम के बाइस 3 फरवरी 1981 को अपने साथियों के हमरा जामा कराची छोड़ने पर मजबूर हुए। जामा कराची छोड़ने के बाद कराची 7th डे हॉस्पिटल और बूट्स नामी दवासाज कंपनी में कुछ अरसे मुलाजमत करने के बाद 18 फरवरी 1984 को अमेरिका चले गए। जामा कराची के दरवाजे बंद होने के बाद आपने अपने साथियों के हमरा मिलकर आवाम के हकूक़ की जद्दोजहद के मिशन को गली मोहल्लों में ले जाने का फैसला किया। इस मकसद के लिए 18 मार्च 1984 को मुहाजिर कौमी मूवमेंट का क़याम अमल में लाया गया। 2 अक्टूबर 1985 को आप अमेरिका से वापस आकर दिन रात तहरीक के कामों में मसरूफ हो गए। आपके वालिद का इंतकाल 13 मार्च 1967, जबकि वालिदा माजिदा खुर्शीद बेगम का इंतकाल 5 दिसंबर 1986 को कराची में हुआ। MQM के कायद ने 8 अगस्त 1985 को कराची के नश्तर पार्क में पहले जलसे आम, जबकि 31 अक्टूबर 1986 को पक्का किला ग्राउंड हैदराबाद में MQM के दूसरे जलसे आम से खिताब किया। अल्ताफ़ हुसैन को 1 नवंबर 1986 को घग्गर फाटक हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। ये उनकी दूसरी गिरफ्तारी थी, जबकि आपकी रिहाई 24 जनवरी 1981 को अमल में आई। जब हुकूमत वक्त ने MQM के सफर को रोकने के लिए अल्ताफ़ हुसैन के साथियों को गिरफ्तार करना शुरू किया, तो अल्ताफ़ हुसैन ने 30 अगस्त 1987 को रज़ाकाराना तौर पर अपनी गिरफ्तारी पेश कर दी। ये आपकी तीसरी गिरफ्तारी थी। इसी दौरान जेल में रहते हुए आपने 17 नवंबर 1987 को कौम के नाम पहला खत लिखा और 30 नवंबर 1987 के बल्दियाती इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल की। बल्दियाती इंतखाबात के बाद 7 जनवरी 1988 को आपको आपके साथियों समेत गैर मशरूत तौर पर रिहा कर दिया गया। अल्ताफ़ हुसैन की हिदायत पर 9 और 16 सितंबर 1988 को पहला हफ्ता सफाई मनाया गया, जिसमें कारकुनान के साथ अल्ताफ़ हुसैन ने खुद भी शिरकत की। ये
सर्द सर्द सी गलियां, बुझे बुझे रास्ते, अगर इन्हें तेरी गुर्बत की धूप मिल जाए। एमक्यूएम के ज़हर तमाम कंबाइंड अपोजिशन पार्टी का जलसा आम 26 जनवरी 1990 को कराची में शाहराह कायदीन पर मुनक़िद किया गया। इस जलसे में अल्ताफ़ हुसैन ने लाखों अवाम को खामोश कराकर नज़्म और ज़ब्त का ऐसा अजीमुशान मुजाहरा किया जिससे पूरी दुनिया हैरान रह गई। क्या कर सकती है सब अपने मुकाम रेडी 1 2 3 निगाह में ऊंचा तेरा मकाम रहे, जो जा भी जाए जो जा भी जाए। अल्ताफ़ हुसैन ने 23 मार्च 1990 को लाहौर में सीओपी के जलसे आम से मीनार पाकिस्तान पर तारीखी खिताब करते हुए पंजाब के अवाम को अपने अंदर से क़यादत निकालने की दावत दी। जोधरी की तकरीबात ये क्या है, ये 23 मार्च क्या है, एक करारदाद पास हो गई यहाँ पे, बस इसका नाम 23 मार्च है नहीं। हुकूमत वक्त के मजालिम के सबब 8 अप्रैल 1990 को आपने अपनी दूसरी भूख हड़ताल शुरू की, जिसे 7 दिन बाद 14 अप्रैल 1990 को गवर्नर सिंध की यकीन दहानी के बाद ख़त्म की। 15 मई 1990 को आप इलाज के गर्ज से लंदन चले गए और फिर लंदन से ही 29 जून 1990 को एमक्यूएम के मरकज 90 पर पहली मरतबा इज्तिमाई टेलीफोनिक खिताब किया। लंदन में कामयाब इलाज के बाद 23 अगस्त 1990 को कराची पहुँचने पर आपका वालियाना इस्तकबाल किया गया। तेरा ही नाम रहे। साथियों के मशवरों और बेहद इसरार पर अल्ताफ़ हुसैन 31 दिसंबर 1991 को उम्रा की अदायगी के लिए पहले सऊदी अरब और फिर 27 जनवरी 1992 को सऊदी अरब से लंदन रवाना हो गए। जब से ताहाल आप लंदन में मुकीम हैं और वहीं से टेलीफोनिक खिताबात के जरिए अवाम और कारकुनान से मुसलसल राब्ते में हैं। आपके लंदन रवाना होने के बाद 19 जून 1992 की शब एमक्यूएम पर जिनापुर बनाने के इल्ज़ाम में रियासती ऑपरेशन मुसल्लत कर दिया गया। इस तरह आपके वो तमाम खदशात दुरुस्त साबित हुए जिनका आप मुसलसल इजहार कर रहे थे। एमक्यूएम का दावा है कि ऑपरेशन 1992 के दौरान 9 दिसंबर 1995 को अल्ताफ़ हुसैन के बड़े भाई नासिर हुसैन और भतीजे आरिफ हुसैन समेत 15,000 से ज़ायद कारकुनान को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, जबकि आज तक 28 कारकुनान लापता हैं। इस ऑपरेशन के दौरान हर तरह का जुल्म सितम साकनाने शहर पर किया गया। लगी जो आग तो हर बार मेरे घर में लगी, लगी जो आग तो हर बार मेरे घर में लगी। हमारे शहर में कीमत हमारे सर की लगी, हमारे शहर में कीमत हमारे सर की लगी। कि फिर भी अपना जो नारा है मेरा कायद है, लहू ने मेरे पुकारा है मेरा कायद है। अल्ताफ़ हुसैन ने तमाम तर रियासती ऑपरेशन के बावजूद 26 जुलाई 1997 को महाजिर कौमी मूवमेंट को मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में तब्दील करने का ऐलान करने के बाद अगले रोज 27 जुलाई को जिना ग्राउंड में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के पहले जलसे से टेलीफोनिक खिताब किया। 5 फरवरी 2001 को उन्हें बरतानवी शहरियत मिली। 31 मार्च 2001 को उन्हें बरतानवी पासपोर्ट जारी किया गया। 5 मार्च 2002 को गुलशन अल्ताफ़ के घर में अफजा अल्ताफ़ की विलादत हुई। मुल्की सियासत में टेलीफोनिक खिताबात की रिवायत डालने वाले अल्ताफ़ हुसैन ने 14 अगस्त 2009 की शब को पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अलीजाबाद के चौक पर मोनूमेंट का इफ्तिताह और खिताब करके साबित कर दिया कि उनके और अवाम के दरमियान फासले कोई मायने नहीं रखते। जिनापुर के इल्ज़ाम में जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने वालों ने जब खुद ही 23 अगस्त 2009 को 17 साल बाद अपने इल्ज़ामात की तरदीद की तो माफ़ करो और आगे बढ़ो की पॉलिसी पर गामजन अल्ताफ़ हुसैन ने 24 अगस्त 2009 को न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने भाई और भतीजे का खून माफ़ करके सबको हैरान कर दिया। पॉलिटिकल कल्चर का हाथ बचाते हैं। इस फौजी ऑपरेशन को
शरीफ के दौरे हुकूमत में शुरू किया गया। तस्वीर अख्तर और ब्रिगेडियर इम्तियाज रिटायर्ड, उनके इंकशाफात के बाद और सब बातें कर सकता था, लेकिन वतन पाकिस्तानियों, मुझे पाकिस्तान कल्बी अजीज था, उसकी सलामती कल्बी अजीज थी, उसका इस्तेकाम कल्बी अजीज था। लिहाजा मैं दिल पर पत्थर रखकर किसी को कुछ नहीं कहता। अल्ताफ हुसैन मुल्क में हो या मुल्क के बाहर, हर साल उनके चाहने वाले उनका यौम विलादत धूमधाम से मनाते हैं। हम सबके खाए आज के दिन, हम तुझसे वादा करते हैं, हम तुझसे। 17 सितंबर की रात 12 बजे 90 पर दिए जलाकर उनसे तजदीद अहद वफा किया जाता है और फिर अगले दिन यानी 17 सितंबर को अल्ताफ हुसैन एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हैं। और कब से मैं वाहिद पाकिस्तान में हूं जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूं कि तालिबान पूरे पाकिस्तान में फैल रहे हैं, अगर इनको आज नहीं रोका गया, कितने सालों से मैं चीख चीख के कह रहा हूं। 17 सितंबर 1953 को गुलशन खुर्शीद बेगम के आंगन में पैदा होने वाले आगरा के मुफ्ती आज़म के पोते अल्ताफ हुसैन अपनी फ़िक्र, अपनी सोच, अपने नज़रिए, अपने किरदार और अमल से पाकिस्तान की सियासत में जुदागाना मकाम रखते हैं। अल्ताफ हुसैन का विज़न मुल्क में गरीबों की हुक्मरानी कायम करना है। कैमरामैन अम्मार खान, सलमान मुस्तफ़ा के साथ मोहम्मद असगर, मेट्रो 1 कराची।